चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 4 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मीडियन निकालना है। क्या निकालना बेटा? मीडियन। आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। जब भी माध्यिका निकालने के लिए इस प्रकार से वर्ग वाली आवृत्ति और वर्ग और आवृत्ति दिया जाता है, वर्ग को हम क्या बोलते हैं? एक्स से शो करते हैं, और बारंबारता को हम एफ से शो करते हैं। वर्ग को क्लास बोलते हैं और बारंबारता को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसी को आवृत्ति भी बोलते हैं। क्लियर है? तो जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका में कैसे निकालते हैं? तो इसका सिंपल तरीका होता है, हम इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। जब भी आप क्वेश्चन को बनाएंगे दोबारा से टेबल को बना लेंगे। मैं यहाँ पे टेबल को दोबारा नहीं बना रहा हूँ, तो संचयी बारंबारता बना लेंगे। ठीक है, बारंबारता। संचयी आवृत्ति लिखा रहेगा, संचयी आवृत्ति। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF। अब ये निकलता कैसे बेटा? आपको टेबल में देखते हुए पहले बारंबारता को लिख देंगे, 5 को। किसको लिखेंगे? 5। अब 5 में किसको जोड़ देंगे? 5 में जोड़ देंगे किसको? 15 को। तो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 20 में हम क्या करेंगे? फिर 20 को जोड़ देंगे। इस 20 में हम क्या करेंगे? फिर इस 20 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी सभी को हम जोड़ जोड़ के निकालेंगे। 40 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 में 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। और 80 हो जाएगा। 80 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 91 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये सारा कुछ आपको करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है? इसमें से वो वाला हम क्या करेंगे? ये हमारा n है, कुल आंकड़ों की संख्या क्या है? n। और माध्यिका का मतलब होता है बेटा बीच का। इसका मतलब क्या होता है? बीच का मान, है ना। और बीच का मान पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको बराबर 2 भागों में बांटेंगे। हमारे आंकड़ों को इस प्रकार से हम जमा करते हैं बढ़ते क्रम में। लेकिन यहाँ पे हमारे आंकड़े कैसे हैं? पता नहीं है वो कौन सा आंकड़ा है, बस अंतराल दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन 100 आंकड़ों का, अतः हम बीच का आंकड़ा कहाँ से पता करेंगे? n/2 बराबर क्या हो जाएगा? 100/2, जो कि आ जाता है, यहाँ पे आप सम या विषम नहीं देखते हैं, ध्यान रखना। तो ये आ जाता है 50। अभी 50 जो है आपको किस के अंतर्गत नजर आएगा? तो 40 के अंतर्गत तो नहीं आएगा। जब आप इसको लाइन से जमाने की कोशिश करोगे तो वो 63 वाले किस में आएगा? पंक्ति में आएगा। मतलब 63 के अंतर्गत आता है कौन? 50। इसलिए हम इस वाले बॉक्स को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। समझ में आ गया? और ऐसा करने पर ये हमारा कहलाएगा माध्यिका, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग मॉडल क्लास कहलाएगा। सॉरी, मीडियन क्लास कहलाएगा। और मीडियन क्लास में आपको यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है? माध्यिका बराबर क्या होता है बेटा? माध्यिका बराबर, माध्यिका को हम m से प्रदर्शित करते हैं। लिखते क्या है? m1, सॉरी L1। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू L2 माइनस L1। कई बच्चे इसको H से शो करते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप, हाइट हालांकि घटा के ही लाते हैं। तो यहाँ पे L1 बराबर क्या है बेटा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जो कि कितना है? 30 है। समझ में आ रहा है? माध्यिका वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा क्या कहलाएगी? ये 30 कहलाएगी। और उच्च सीमा क्या कहलाएगी? ये 40। चलिए देखते हैं। अब इसको और हल करेंगे तो क्या आएगा? L2, L2 क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा कितना होगा? 40। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माध्यिका वर्ग की क्या बोलेंगे? ये देखो L1 निकाल लिया, CF बताएंगे। तो माध्यिका वर्ग की पहले वाली संचयी आवृत्ति, माध्यिका CF क्या है बेटा? CF बराबर माध्यिका वर्ग की पहले वाली संचयी आवृत्ति, पहले वाली संचयी आवृत्ति। क्लियर है? ये हमारा CF है। कौन सा? ये हमारा CF है। तो कितना है? 40 है। और इसी के बाद हमारा यहाँ पे F, ये F भी है ना नीचे में। तो ये F क्या है? तो ये है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। तो सिंपल सिंपल है, F बराबर क्या बोलेंगे? माध्यिका, माध्यिका, बस यही आपको पहचानने आना चाहिए, वर्ग की
आवृत्ति, ठीक है। और वो कितना है यहाँ पे, तो वो है हमारा 23। बस फॉर्मूले में क्या करना है, अब वैल्यू को रखना है। फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू को रखना है। तो वैल्यू रखने में थोड़ा सा सावधानी ये बरतना कि जो n/2 है उसका मान बेटा 50 है। 50/2 मत करना, n/2 ही 50 है ना। n/2 के बराबर ही हम क्या रख रहे हैं, 50 रख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, n/2 की जगह हम क्या रखेंगे, 50। तो हमारा फॉर्मूला में हम रखने वाले हैं मीन बराबर क्या हो जाएगा, L1 की जगह हम रखने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे L1 दिया है, L1 की जगह हम क्या रखूंगा, चलो यहाँ पे हम रखते जाते हैं। L1 की जगह हम रखूंगा क्या, 30 प्लस, मतलब हमारी जो भी माध्यिका होगी कम से कम 30 तो होगी, है ना। उसके बीच क्या आने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस का CF क्या है 40, बट्टे में क्या है F का मतलब यहाँ पे है 23, गुना L2 मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा 40 माइनस में 30। हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट वाले को ऊपर और नीचे को अलग अलग हल कर लेंगे। तो इसको हल करने पे क्या आएगा, 30, 50 में 40 कम करोगे 10/23 गुना यहाँ पे 10 आ जाएगा। मतलब 100 को एक तरह से देखा जाए 10 गुना 10 करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीडियन बराबर 30 प्लस 100/23, 10 का गुना 10 से होगा, और 23 से भाग देंगे तो लगभग लगभग 25 से भाग देंगे 4 आता है ना, तो 23 से भी 4 बार आएगा लगभग। तो यहाँ पे बोलेंगे 30 प्लस 4 दशमलव कुछ आएगा। तो देखते हैं, 100 को भाग देंगे 23 से, 4 बार में क्या आ जाएगा, 4×3 = 12 और 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92। अब घटा दोगे तो ये 8 बचेगा, दशमलव लगाओगे तो ये 0 बनेगा। अब 23 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ देंगे, क्योंकि 4 बार में 92 आ जाता है। तो 3 बार पढ़ेंगे तो 3×3 = 9 और 3×2 = 6, 69 हो गया, मतलब 11 आ गया। फिर दशमलव लगाते हैं, 0 बनाएंगे। 23 का पहाड़ा अब कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार में तो 92 आता है, 5 बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 5, चलो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। 3+4.35। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्या आ गया बेटा, देखो 30 में 4 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। देखो दशमलव नहीं है ना इसमें, दशमलव वाले को अलग जोड़ते हैं। तो ये मीडियन बराबर क्या आ गया, 34.35। समझ में आ गया। इसी प्रकार से निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या चीजें, किसको क्या बोला जाता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये रफ में करना बेटा, इसको साइड में नहीं करना।